सब्सक्राइब कीजिए डीएक्शन 7 का बाद चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आज ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है 300 पीवी स्ट्रेटजी के 300 पीवी से कैसे आप डीएक्शन में आगे बढ़ सकते हैं या कैसे आप डीएक्शन में आप कामयाब हो सकते हैं। आप चेक करें आवाज़। आप कह रहे हैं ठीक है, तो किस तरीके से आप 300 पीवी से डीएक्शन में काम करके आप कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। तो और 300 पीवी के क्या-क्या फ़ायदे हैं, तो आज सारी जो डिस्कशन है वो इस टॉपिक पे होगी। इससे पहले तो 300 पीवी का कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इतना वो लोगों को नहीं पता था। तो हमारे जो आईएमडी हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर आशीष जसानी साहब, तो इन्होंने जब चार्ज सँभाला एज़ ए आईएमडी पाकिस्तान भी जब इनके अंडर में गया, तो इन्होंने आके एक नई सोच लोगों को दी। नई सोच लोगों को बताई कि अपना 300 पीवी करते हैं तो इससे आपके बोनस में भी और आपके स्टेटस में भी और आपकी परसेंटेज में भी, आपके ये इंटरनेशनल जो टूर्स होते हैं टीएसआईपी वगैरह, तो उसमें भी आपको ये फ़ायदे होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों ने मुखालफत भी की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की लोगों ने। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये है कि लोगों ने जब इसको समझना शुरू किया कि ये 300 पीवी बेसिकली असल में ये है ही असल में मेंबर्स के फ़ायदे के लिए। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो आज आपसे डिस्कस करते हैं कि अगर आप 300 पीवी करते हैं तो क्या-क्या फ़ायदे आपको होते हैं। तो 300 पीवी एक तो सबसे पहला फ़ायदा, मैं और आप अगर आपने 300 पीवी करते हैं तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है कि मैं और आप थोड़ा-सा वर्किंग में आ जाते हैं। देखें, एक तो अपनी हेल्थ अच्छी होगी, मिनिमम मिनिमम जैसे कुछ मेंबर्स हैं जिनके बोनसेस वगैरह इतने अच्छे नहीं हैं। वो ये कि स्टार्ट ये है कि चलें 100 पीवी की प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल करें और 200 पीवी की प्रोडक्ट्स वो क्या करें, वो यूज़र बनाएँ। उस यूज़र बनाने पे रिटेल प्रॉफ़िट की सूरत में भी कमा सकते हैं। प्लस उनका ये है कि पहले महीने में ही अगर वो 300 पीवी एक शख़्स कोई जॉइन होके करता है, तो डायरेक्ट उसका 9% बोनस आ जाता है। वरना ये है कि हम 100 पीवी के हिसाब से लेके चलते हैं, तो 100 पीवी पे जो मेंबर्स का बोनस आता है, 400-500 रुपए बोनस आता है, तो उसको ये है कि इतनी अच्छी वो मोटिवेशन भी नहीं मिलती। फिर उसकी शुरू से ही आदत बन जाती है 100 पीवी की। तो कोशिश करें जो आपके नए आने वाले जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो नए आने वाले आपके मेंबर्स हैं, कोशिश करें कि उनको डायरेक्ट 300 पीवी की तलकीन करें। उनको मार्केटिंग प्लान फर्स्ट डे से 300 पीवी पे ही उनको मार्केटिंग प्लान आप समझाएँ कि आप जॉइन होते हैं, 300 पीवी करते हैं, तो आप डायरेक्ट 9% पे चले जाते हैं। आप कोशिश करें कि 6% से स्टार्ट ही ना करें, आप डायरेक्ट 9% से स्टार्ट करें आप, ठीक है? और इसी तरीके से उनको बोलें कि आगे आप 300 पीवी पे वर्क करें। देखें, मेरे और आपके पास कोई शख्स जब आता है, चाहे वो 15 पीवी का हो। जी नबील साहब। करेक्ट। तो मेरे और आपके पास जब कोई शख्स एक नया प्रोस्पेक्ट आता है, चाहे वो उसको मैं और आप 15 पीवी से जॉइन करवाएँ या उसकी फ्री जॉइनिंग अपना करवाएँ, ऑनलाइन जॉइनिंग करवाएँ या डायरेक्ट उसको 300 पीवी से जॉइन करवाएँ। मेहनत तो उतनी ही करनी है मुझे और आपको, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सादा सी एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जैसे एक ऑनलाइन मेंबरशिप है, फ्री मेंबरशिप है। किसी को मैं और आप डीएक्शन अगर प्रेज़ेंट करते हैं, किसी को जॉइन करवाते हैं, तो आधा पौना घंटा तो हमारा गया उस बंदे को ये समझाने में कि डीएक्शन क्या है और डीएक्शन में आपको क्या फ़ायदा मिलना है। उसके बाद आधे पौने घंटे बाद या घंटे बाद उसकी समझ में आती है, तो वो कहता है ठीक है यार, मेरी अपना जॉइनिंग कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास ये मसला है या मेरे पास वो मसला है। तो मैं और आप क्या करते हैं, फिर उसकी ऑनलाइन जॉइनिंग करते हैं। तो मतलब विदाउट पीवी वाली मेंबरशिप पे भी हमें 1-1 घंटा बंदे पे मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे ही 15 पीवी वाली मेंबरशिप भी मुझे और आपको एक नए बंदे को जो ब्रीफिंग देनी पड़ती है, वो कम से कम आधा पौना घंटा या 1 घंटा मुझे और आपको ब्रीफिंग देनी पड़ती है, बंदे को डीएक्शन बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। और अब आ जाएँ 300 पीवी वाली मेंबरशिप पे। जैसे आईओसी है, आईओसी की मेंबरशिप है, या जैसे फ़र्ज़ करें आप डायरेक्ट सिम प्लान में आप 300 पीवी से किसी शख़्स को जॉइन करवाते हैं। तो 300 पीवी वाले पे भी टाइम आपका और मेरा उतना ही लगना है।
ठीक है, आधा पौना घंटा या 1 घंटा उतना ही टाइम लगना है, उतनी ही मेरा आपने रिएक्शन समझानी है, उतनी ही मेरा आपने प्रोडक्ट की ब्रीफिंग देनी है, या उतनी ही मेरा आपने मार्केटिंग प्लान की ब्रीफिंग देनी है। जब मेहनत उतनी ही है तो फिर कोशिश करें मेयर आप 300 पीवी वाली अपना ज्वाइनिंग्स पे आईयूसी प्लान पे भी साथ में वर्क करें, और साथ में सिम प्लान पे भी काम करें। 300 पीवी खुद भी करें और आगे लोगों को भी 300 पीवी करने की तलकीन करें। उससे ये होगा मेयर आप वर्किंग में रहेंगे, मेयर आप जब स्ट्रगल में रहेंगे, मेयर आपके पास यूजर बनते रहेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास आप 300 पीवी पे मेयर आप अगर 1 साल काम करते हैं, 12 महीने में और आप 300 पीवी पे काम करते हैं, तो सोचें कि मेरे और आपके 12 महीने में कितने लोग टूथपेस्ट के यूजर बन चुके होंगे, कितने लोग कॉफी के यूजर बन चुके होंगे, कितने लोग स्पाइरुलिना के यूजर बन चुके होंगे, कितने लोग ऋषि के यूजर बन चुके होंगे, कितने लोग सोप के यूजर या शैम्पू के यूजर बन चुके होंगे। यार आप अगर 1 साल भी, ज्यादा नहीं, अगर 1 साल भी 300 पीवी पे वर्क करते हैं तो कितने मेरे और आपके यूजर बन जाएंगे। जब यूजर बन जाएंगे वो रिपीट सेल आएगी, जब रिपीट सेल आएगी तो क्या होगा, मेरा और आपका जो बोनस है, मेरी और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अक्सर हमारे जो स्टार एजेंट्स हैं या हमारे बहुत सारे मैं देखता हूँ कि सीनियर लीडर्स हैं, स्टार डायमंड्स हैं, स्टार डायमंड से ऊपर के अपना लोग हैं, वो हमेशा मैंने देखा है कि या तो स्टार एजेंट की क्वालिफिकेशन में फंसे रहते हैं या फिर स्टार डायमंड की क्वालिफिकेशन में फंसे रहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे रिएक्शन के माशाल्लाह से मेंबर हैं कि उनको यहाँ पे 5-5 साल 10-10 साल हो गए हैं, अभी तक वही 2500 पीवी से उनकी स्टार डायमंड की क्वालिफिकेशन होती है। 2500 पीवी से ऊपर उनकी सेल नहीं जा रही या उनका बिजनेस नहीं जा रहा। आप मुझे बताएं कि एक स्टार डायमंड अगर 2500 पीवी से अगर स्टार डायमंड की क्वालिफिकेशन करता है, तो आप मुझे बताएं उसका बोनस कितना आएगा? 20,000, 25,000, ज्यादा से ज्यादा 30,000 पे बोनस आएगा। क्या आप और मैं क्या रिएक्शन में 30,000 पे महाना कमाने आए हैं? जब मेयर आप लोगों को कहते हैं कि रिएक्शन में 30 साल की कामयाबी 3 से 5 साल में मिलती है, तो अगर मेयर आप रिएक्शन में 3 से 5 साल में अगर 30 साल की कामयाबी नहीं लेते, तो इसमें कसूर किसका है? क्या इसमें रिएक्शन का कसूर है, या आपकी अपलाइन का कसूर है, या आपके सीनियर का कसूर है, या आपकी डाउनलाइन का कसूर है? कसूर किसका है? मेरा और आपका खुद का है। ठीक है, एक कसूर नूरजहां का है और दूसरा कसूर मेरा और आपका है। तो कोशिश ये करनी है कि मैं और आपने स्टार डायमंड की भी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो कम अज कम मिनिमम 5000 पीवी से डायमंड की क्वालिफिकेशन करें। ठीक है, 5000 पीवी से कोशिश करें कि आप स्टार डायमंड की क्वालिफिकेशन आपकी ऑटो पे चली जाए। ठीक है, ये 4 स्टार एजेंट क्वालिफाई और ये 2500 पीवी के चक्कर से थोड़ा सा निकल गए। आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आप 5000 पीवी पे स्टार डायमंड की क्वालिफिकेशन, और 5000 पीवी पे आपकी ये क्वालिफिकेशन कैसे जाएगी? आप 300 पीवी की स्ट्रेटजी पे काम करें, आप ऑटोमेटिकली 5000 के आप ऑटोमेटिकली 50,000 पीवी की तरफ आप जाएंगे। आपकी जो स्टार डायमंड की क्वालिफिकेशन है ये डायरेक्ट 50,000 पीवी से होगी। ठीक है, आपके बोनस भी डबल होंगे, आपके और बहुत सारे फायदे हैं। आपके ये टीएसआईपी में भी अपने आपको ये पॉइंट्स अपना डबल लग रहे होते हैं। तो कोशिश करें 300 पीवी वाली स्ट्रेटजी को खुद भी अडॉप्ट करें और अपनी टीमों को भी अडॉप्ट करवाएं आप। ठीक है, एक तो ये फायदा है कि वर्किंग में आ जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आपके ये जो टीएसआईपी पॉइंट्स हैं, टीएसआईपी पॉइंट्स इसमें आपको ये डबल लग रहे होते हैं। या जैसे अभी नेशनल अपना टूर्स भी आ गए, नेशनल में भी आपको ये डबल लग रहे होते हैं और इंटरनेशनल में भी आपको ये डबल लग रहे होते हैं। तीसरा फायदा ये है कि 300 पीवी अगर आप डायरेक्ट अपने कोड पे करते हैं तो एक डायरेक्ट बोनस आपके पास आता है। ठीक है, डायरेक्ट मिसाल के तौर पे जैसे आप कोई शख्स स्टार डैमेज 37% पे या कोई शख्स स्टार एजेंट है 25% पे, तो अगर आपने कोड पे 100 पीवी करेगा तो 100 पीवी का बोनस उसको 25% या 37% आएगा। अगर 300 पीवी करता है तो 300 पीवी का उसको बोनस 37% या 25% आना है, डायरेक्ट बोनस उसको आ जाना है। तो कोशिश करें अगर अपना बोनस बढ़ाना है, ठीक है, अगर आपने इंटरनेशनल या नेशनल टूर्स विन करने हैं, अगर आपने अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टार एजेंट और स्टार डायमंड्स की जो क्वालिफिकेशन है ये ऑटो पे चली जाए, आप सारी जिंदगी क्वालिफिकेशन के चक्कर में ही ना फंसे रहें। ठीक है, देखें, फ्रीडम भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपकी लाइफ में फ्रीडम ही नहीं है, क्या आपने सारी जिंदगी के आपने काम ही करना है कि जॉब भी अपना सारी जिंदगी करनी है और डीएक्शन में भी आगे अगर आपको सारी जिंदगी अगर काम करना पड़े, हैं,
तो कोशिश करें कि आपके जो डिएक्शन में 3 से 5 साल में आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे हैं। उसके बाद आप देखें, आप हर वक्त हार्ड वर्किंग नहीं कर सकते। हार्ड वर्किंग आप स्टार्टिंग के 3 से 5 साल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्मार्ट वर्किंग शुरू हो जाती है। ठीक है? अब जैसे जावेद अफजल साहब हैं हमारे, मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो सीनियर हैं, ठीक है? अब इस वक्त उनका टाइम है, स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं वो, ठीक है? और अब मैं उनको बोलूँ कि या कोई शख्स उनको बोले कि आप आज आके अपना हार्ड वर्किंग शुरू करें, वो नहीं कर सकते। ठीक है? ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी आ गई, अचीवमेंट्स भी आ गई, टीमें भी आ गई, ठीक है? और बहुत सारी अपना अल्लाह ने उनको रिएक्शन से नवाजा है, ठीक है? अब जैसे वो माशाल्लाह 300 बीवी करते हैं और खुद भी आगे अपना वो 300 बीवी की तलकीन। जावेद अफजल साहब आज तक इन 12 सालों में कोई भी शख्स अपना डिस्क्वालीफाई हुआ होगा, अल्लाह का शुक्र है कि जावेद अफजल साहब 12 साल 13 साल डिएक्शन में उनको काम करते हुए हो गए। एक बार भी, वन सिंगल टाइम भी वो एज ए स्टार एजेंट या एज ए स्टार डायमंड डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। ठीक है? और अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद भी ऐसे ही एज ए स्टार एजेंट या एज ए स्टार डायमंड, अल्लाह का शुक्र है कि इन 12 सालों में कभी एक बार भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। ऐसे ही अपना आदम साहब को देख लें, ऐसे ही सलमान साहब को देख लें, ऐसे ही और बहुत सारे लीडर्स हैं, जो एक्टिव लीडर्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो एक दफ़ा भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। उसकी वजह ये 300 पीवी की स्ट्रेटजी समझ में आ गई है, इनकी 300 पीवी की स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। आज जैसे डॉक्टर रुबीना साहब हैं, डॉक्टर रुबीना साहब भी माशाल्लाह 300 पीवी शुरू से कर रही हैं। अभी तक वो 300 पीवी, डॉक्टर रुबीना एक दफ़ा भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुई, ठीक है? एज़ ए स्टार डायमंड अपना कभी ना कभी शायद अपना उनकी होगी और डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन एज़ ए स्टार एजेंट वो कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुई। तो कोशिश करनी है 300 बीबी की आदत खुद भी अपनाएं और अपने आगे मेंबरान को भी अपना और उनको भी अपना ये अडॉप्ट करवाएं, कोशिश करें वो भी। देखिए इसमें फायदा टोटली किसका है? आपके, लोगों के, आपके मेंबर्स का है, आपका खुद का फायदा है। ठीक है? आप नहीं करेंगे तो नुकसान किसका है? आपका खुद का है। आप अगर मिनिमम में 5000 पीवी की, जैसे करता हूँ कि स्टार डायमंड को ऐसे 5000 पीवी की क्वालिफिकेशन करनी चाहिए, तो अगर आप 100 पीवी से करेंगे तो आपके पास 50 लोग होने चाहिए 100 पीवी वाले। ठीक है? 50 लोगों की टीम आपके पास 100 पीवी वाली होगी तो आपके 5000 पीवी होते हैं। अगर आप आ जाए 300 पीवी पे, ठीक है? तो 300 पीवी आप खुद करें और आपकी टीम में कितने 16 मेंबर 300 पीवी वाले हों, तो 16 और एक आप मिला के कितने हो गए? 17 हो गए। 17 लोग अगर 300 पीवी करते हैं तो आप 5000 पीवी से स्टार डायमंड क्वालीफाई कर जाते हैं। और वैसे 100 पीवी से 50 लोग चाहिए और 300 पीवी से 17 लोग चाहिए। अगर फर्ज करें, अगर किसी शख्स ने सोच बना ही ली है कि मैंने 2500 पीवी से ऊपर क्वालिफिकेशन जिंदगी में कभी नहीं करनी, बहुत सारे लोग हैं वो 2500 पीवी से ऊपर का गेर ही उनका नहीं लग रहा, ऊपर जाने की अपना पता नहीं क्या मसला क्या है कि वो ऊपर जा नहीं पा रहे या जाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो 2500 पे ही रुके हुए हैं। तो अगर वो 2500 पीवी की भी अपना क्वालिफिकेशन करते हैं तो उनको 25 लोग चाहिए 100 पीवी वाले। 100 पीवी यानी कि उनके पास 25 लोग 100 पीवी करेंगे तो उनके 2500 पीवी होंगे। और ऐसे ही अगर 300 पीवी वाले बात आ जाए तो कितने टोटली आपके पास 8 मेंबर। अगर एक शख्स, एक स्टार डायमंड के पास 8 मेंबर हो 300 पीवी वाले, 8 मेंबर, तो वो 8 मेंबर से स्टार डायमंड की क्वालिफिकेशन कर सकता है। ठीक है? 8 मेंबर 300 पीवी वाले ढूंढना या अपनी टीम में क्रिएट करना, पैदा करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। या 17 मेंबर अपनी टीम में 300 पीवी वाले पैदा करना, 5000 पीवी करते हैं तो आपका माशाल्लाह 40-45 हजार रुपये बोनस आपका आता है, एक अच्छी हैंडसम इनकम आपके पास आती है। तो कुछ निज़ाम आपका आगे चलता है, फिर आप लाखों की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा अपना कोशिश करना है 300 पे भी, और साथ में ये है कि आपके खुद के घर में भी इस्तेमाल। मैं खुद आपको बताऊँ कि मैंने थोड़ा-सा सुस्ती की, थोड़ी-सी लापरवाही की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में, बेचने में लगे रहे, ठीक है? लोगों को सेल करने में लगे रहे, लेकिन अपनी ज़ात पे थोड़ा-सा ये है कि कम ज़रा तवज्जो दी अपनी हेल्थ के हवाले से। उसमें ये है कि मेरी अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन फिर प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी शुरू की, तो अल्लाह का शुक्र है कि सेहत बहुत ज़बरदस्त हो गई है। आज अंदरूनी तौर पे भी बहुत अपने आप को अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा फिट महसूस करता हूँ, और बाकी बैरूनी तौर पे तो आपके सामने ही है।
उसकी वजह ये है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल खुद शुरू कर दी है। कोशिश करें आप खुद भी इस्तेमाल करें और आगे लोगों को भी इस्तेमाल करवाएं। और अभी जैसे ये कोरोना का अपना सिलसिला चल रहा है, ये कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस में आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें कि कोरोना वाले जो पेशेंट हैं उनको इस वक्त प्रोटीन इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है। प्रोटीन इस्तेमाल करने से उनके अंदर से कोरोना खत्म हो जाता है। तो आप ये स्पाइरुलिना में कितनी प्रोटीन है, अब ये स्पाइरुलिना अपना लोगों को दें। इस वक्त आपके पास रिएक्शन पाकिस्तान ऑफिस में छोटी स्पाइरुलिना का स्टॉक अवेलेबल है। तो छोटी स्पाइरुलिना ये है कि एक एक डब्बी अपना लोगों को इस्तेमाल करवाएं, लोगों को मशवरा दें। मेरे अपने घर में बच्ची है, मेरी अपना बेटा है मेरा, ठीक है, वाइफ है, मैं खुद हूँ। स्पाइरुलिना अल्लाह का शुक्र है, अभी जैसे रमज़ान है, रमज़ान में तो वैसे ही आप सुबह सहरी में अगर स्पाइरुलिना खा लेते हैं आप, ठीक है, तो सारा दिन आप फिट रहते हैं, कोई नडालपन नहीं या तो वीकनेस नहीं, कमजोरी नहीं, तो आप फिट रहते हैं। और वैसे भी रमज़ान से हट के अभी कोरोना वायरस चल रहे हैं, तो लोगों को आप स्पाइरुलिना यूज़ करवाएं। आप कितनी स्पाइरुलिना 120 टैबलेट कितनी डब्बी अगर आप सेल करते हैं तो आपके 300 पीवी हो जाते हैं। 20 पीवी की एक डब्बी है, ठीक है, 20 पीवी की। आप 5 छोटी स्पाइरुलिना सेल करते हैं तो 100 पीवी होते हैं, 10 सेल करते हैं तो 15 120 टेबलेट स्पाइरुलिना अगर आप सेल करते हैं तो आपके 300 पीवी हो जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, आजकल लोग घरों में बैठे हुए हैं, आजकल लोग अपना घरों से बाहर निकलने के लिए अपना तैयार नहीं है। आप 15 स्पाइरुलिना आप हर शख्स को आप इस वक्त अपने लोगों को घरों में पहुंचा सकते हैं, लोगों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। रमजान के भी फायदे आप स्पाइरुलिना के लोगों को बताएं और कोरोना वायरस के हवाले से भी लोगों को फायदे आप बताएं, ठीक है। तो 15 डब्बी अगर आप अपना 120 टेबलेट अगर आप सेल करते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली 300 पीवी हो जाते हैं, ठीक है। बात है सारी नियत करने की। अगर आप करने का सोचेंगे 300 पीवी तो हो जाएंगे, अगर आप इसको मुश्किल अपने जहन पे बनाएंगे तो आपके लिए ये मुश्किल बन जाएगा। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह रिएक्शन से आपको हेल्थ भी मिलनी है, वेल्थ भी मिलनी है, हैप्पीनेस भी मिलती है, सारे फायदे आपको इंशाल्लाह रिएक्शन से मिलने हैं। बस ये है कि रिएक्शन के साथ, सिस्टम के साथ जुड़े रहें, अपनी जो आपकी अपलाइन है उसके साथ अपना जुड़े रहें, आपकी जो टीम है अपनी टीम के साथ अपना जुड़े रहें, मैनेजमेंट के साथ अपना जुड़े रहें। और काम यही है, सीखना है और आगे सिखाना है, ठीक है। सबसे पहले अच्छे लिसनर बने, अच्छे सुनने वाले बने, सीखने वाले बने, फिर उसके बाद अमल करें और फिर आगे लोगों को सिखाने की तरफ लेके आए। जी नबील भाई। अच्छा अच्छा। तो इसमें नबील भाई एक वीडियो भी मेरी अपना ऑन करनी थी इसमें। हाँ करी हो। नहीं वो दूसरी वीडियो अपना मेरे, अच्छा ये लैपटॉप पे, लैपटॉप आप मेरा यूज कर। हाँ हाँ। नबील भाई अ, इसको एक मिनट म्यूट म्यूट पे करें, म्यूट पे करें। अच्छा बीच में कोई क्वेश्चन वगैरह लेने हैं तो आप क्वेश्चन वगैरह ले लें, फिर अपना साथ में ये कि कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। पूछा है कोई क्वेश्चन है तो मैं लिख के, हाँ अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन वगैरह है, माशाल्लाह आदम साहब भी इस वक्त वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, मेरी खुशनसीबी कि माशाल्लाह चीफ ऑफ प्लान ईडीसी के चेयरमैन आदम साहब भी अपना वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, जावेद अफजल साहब भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, पीएम साहब मसीह जमान साहब भी, क्राउन डायमंड जमान साहब, ओ मेरी तो खुशनसीबी है कि आज क्राउन डायमंड भी माशाल्लाह वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमान भाई, जज़ाकल्लाह। शायद तबस्सुम साहब, ठीक है, बहुत माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं, किस किस का नाम है। तो कोई क्वेश्चन हो किसी का, कोई सवाल हो, बाकी फिर आगे इंशाल्लाह मजीद 15-20 मिनट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी बीच में कोई सवालात वगैरह हैं तो क्वेश्चन तो कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आया देखते हैं।
नहीं भाई, ये बताएं कि 300 पीवी की एसआईपी पर कितनी दफा होंगे, कितना फायदा होगा। नहीं भाई, ये बताएं कि टीएसआईपी, ये बताएं कि 300 पीवी की एसआईपी पर कितना फायदा होगा, करने पर कितना फायदा होगा 10 टोटल और इंटरनेशनल टीएसआईपी पर। हाँ, देखें इसमें फ़ायदा सिंपल सी बात है कि अगर आप जैसे 100 पीवी आप करते हैं, आप अगर नेशनल टूर की बात करें या इंटरनेशनल टूर की बात करें, अगर आप 100 पीवी करते हैं तो आपको 100 पीवी लगते हैं पर्सनल। तो ऐसे ही अगर आप 300 पीवी करते हैं, सॉरी अपना 100 पीवी करते हैं तो आपको 200 तकरीबन डबल चले जाते हैं। 170 पीवी अपना कर लें या डबल के लगभग, वो एसपी पे डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट, क्योंकि ये एसपी से ये पॉइंट लग रहे होते हैं। तो अगर आप 300 पॉइंट करते हैं पर्सनल, तो ये समझ लें कि तकरीबन 600 के लगभग ये पॉइंट्स आपको लग रहे होते हैं। ठीक है, और तो आपके हिसाब से डबल ये पॉइंट लगते हैं। तो अगर आपने टूर विन करना है, टीएसआईबी विन करना है, तो कोशिश करें कि 300 पीवी की स्ट्रेटजी को आप अपनाएं। 300 पीवी करेंगे और आपकी टीम में 300 पीवी वाले लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये टीएसआईबी जो है ये ऑटोमेटिकली आपका विन होगा। और इस दफा तो आपको पता है माशाल्लाह टीएसआईबी भी कहाँ का है, मिस्र का। और मिस्र जाने के लिए तो आपको पता है कि माशाल्लाह हमारे लोग अपना कितना इस वक्त अपना तड़प रहे हैं कि अपना किसी तरीके से अपना ये मिस्र का टीएसआईबी अपना विन करें। तो वहाँ पे अपना बहुत सारी हमारी अपना ये है कि मजहब से जुड़ी हुई चीजें हैं जो इंशाल्लाह देखेंगे। तो जावेद अफजल साहब तकरीबन ये मिस्र का टूर विन करने की पोजीशन में आ गए हैं। तो बाकी भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपना लोग विन करने की तरफ आएंगे। तो उसके लिए थोड़ा कोशिश करना है कि अभी क्योंकि मई स्टार्ट हो गया, 5वां महीना, 5 मंथ गोइंग ऑन। ठीक है, तो पीछे 7 मंथ रह गए हैं, 7 महीने रह गए हैं। तो ये 7 महीने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा अपना मेहनत करनी है। और इसमें नेशनल टूर भी, जैसे जावेद जावेद भाई हैं, जावेद भाई का माशाल्लाह इस वक्त काम ऑटो पे चला गया, तो जावेद भाई इस वक्त नेशनल टूर भी विन कर चुके हैं। ठीक है, नेशनल टूर इंशाल्लाह अपना किसी अच्छे एरिया का, शायद नारायण का खान का, या शायद अभी एरिया अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन कोई पाकिस्तान में किसी अच्छे एरिया का इंशाल्लाह नेशनल मिलेगा। तो जावेद अफजल साहब नेशनल टूर भी विन कर चुके हैं और इंटरनेशनल भी इस वक्त विन कर चुके हैं मिस्र का। अच्छा, मसीह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मसीह साहब, जी 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 सर, आप मसीह अस्सलामुअलैकुम। साहब। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, बिल्कुल ठीक ठाक। शाह साहब, मैंने इस पीरियड के अंदर जितना प्रोडक्ट का इम्पैक्ट आपके अंदर देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपके अंदर मैंने चेंजिंग देखी है, जी बिल्कुल मैंने सर, यूनिक चेंजिंग देखी है। तो थोड़ा सा बताएं कि कौन सी प्रोडक्ट आपने लिए कि इतना फास्ट चेंज आया आपके अंदर। ईच एंड एवरीथिंग, सर के बाल से लेके बिल्कुल हर बॉडी, फेस, कलर, एवरीथिंग। जब मैं आया था तो उस वक्त आपकी हालत थोड़ी आउट थी। सर मैं अभी अपनी 5 महीने बैक की तस्वीरें, 5 महीने पुरानी तस्वीरें देखता हूँ तो यकीन नहीं आता कि अपना मेरी इतनी हालत अपना खराब हो गई थी। तो हम्म। 5 महीनों में यह है कि प्रोडक्ट मैंने मतलब सूंघी नहीं है मैंने, प्रोडक्ट अपना बड़ी समझ लें कि सखावत के साथ अपनी बॉडी में डाली है। स्पायरुलिना, जैसे बहुत सारे लोग अपना कहते हैं जी 2-2 गोलियां खाएं, तो स्पायरुलिना की मैंने, यकीन माने या ना माने, कि पर डे 30-30 गोलियां अपना स्पायरुलिना की खाई है और खा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से ऋषि लोग कहते हैं कि जनाब आप आदि अपना जनाब अपना जैसे ऐसे करते हैं कि जैसे ऋषि सूंघने से बंदे अपना ठीक होते हैं। तो ऋषि भी डायरेक्ट मैंने स्टार्ट ही अपना 2-2 टी स्पून से किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से मोरनजी तो खैर अभी खत्म हुई पड़ी है, तो मोरनजी भी मैं अपना आधी आधी बोतल अपना पीता रहा हूँ। लायंस मैन है, जैसे लायंस मैन भी अपना 10-10 गोलियां। ठीक है, और बाकी अपना वीटा कॉफी है, वीटा कॉफी तो एक साशे से अपना एक ही कप मेरा बनता है। जावेद भाई जावेद भाई और वहीद भाई हमारे पिंडी वाले, वहीद भाई तो पिंडी वाले जो है हमारे, अपना वो एक साशे से 16-16 कप बनाते हैं। वहीद भाई लाइव लाइव है, सुन रहे हैं। तो वहीद भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो वहीद भाई के पास पिंडी जब मैं गया तो वहीद भाई एक साशे से अपना वो ब्लैक कॉफी के एक साशे से माशाल्लाह 16-16 कप, 18-18 कप बना रहे थे वहीद भाई। तो मैंने कहा वहीद भाई ये कोई फायदा होगा इससे? माशाल्लाह। तो बेसिकली अपने रिएक्शन की जोन सी भी कॉफी उठा लें, एक साशे से एक ही कप बनाएं। हाँ, मेहमान आ जाते हैं तो फिर आप वहीद भाई की तरह कॉपी करें, 20-20 कप बनाएं एक साशे से।
तो मसीह साहब अपना प्रोडक्ट सर बहुत खाई हैं अभी अपना इन 5 महीनों में, इतनी 12 साल में नहीं खाई होंगी जितनी इन 5 महीनों में प्रोडक्ट खाई है सर। पहले मैंने तो दिख अपना भी रहा देखिए, तो पहले सर गलती अपनी माननी भी चाहिए, कभी भी गलती पे आर्गुमेंट नहीं देना चाहिए। तो मेरी ये गलती है कि पहले मैंने प्रोडक्ट खाने पे तवज्जो नहीं दी थी, इस्तेमाल करने में तवज्जो नहीं दी थी, ताकि जब से तवज्जो दी है उसका रिजल्ट आपके सामने है। बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि पूरे पाकिस्तान रिएक्शन के अपना लोग जानते हैं कि 5 महीने पहले मेरी सेहत कैसी थी और आज 5 महीने बाद अल्लाह की शुक्र है कैसी है। और इसका सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को तो ज़ाहिर है, ये सेहत तो अल्लाह ताला ही देते हैं, लेकिन अल्लाह के बाद अगर किसी को ये क्रेडिट जाता है तो वो रिएक्शन को जाता है, रिएक्शन की प्रोडक्ट्स को जाता है। और इसमें आशीष साहब को भी जाता है, क्योंकि आशीष साहब ने थोड़ा सा मुझे टोंट शोंट किया। मैं हर वक्त खांसता रहता था, तो आशीष साहब ने 1-2 दफ़ा मुझे टोंट किया, तो उनकी जो टोंट मुझे अपना जाके मेरी दिमाग में लगी। तो मैंने कहा यार ये आशीष साहब मुझे अपना टोंट कर रहे हैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा मुझे तवज्जो देनी पड़ेगी। तो जब तवज्जो दी तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि तो सीनियर जो होते हैं, जो आपके उस्ताद होते हैं या सीनियर होते हैं, वो अगर आपको टोंट भी करते हैं तो उसमें भी आपका फायदा होता है। जैसे बाज़ औक़ात वो ज़मान साहब अपनी टीम के किसी मेंबर को टोंट करते हैं तो उनके मेंबर नाराज़ होते हैं कि यार ज़मान साहब टोंट करते हैं, लेकिन वो टोंट में भी कोई ना कोई फायदा ही होता है मेंबर का। तो उस्ताद की जो सख्त बात भी होती है या उस्ताद की जो मार भी होती है, वो भी आपको तराश खराश आपकी कर रही होती है, तो उसमें भी आपका फायदा होता है। जी मसीह साहब, सर और कुछ अच्छा क्वेश्चन और शाह साहब, HQ में 14 और 15 मार्च को इन्होंने वेबिनार, ये एक शेड्यूल इन्होंने अरेंज किया था। उस डायमंड्स के जी सर। अंदर सारे तकरीबन 120 प्लस लोग आए थे। थियो साहब भी थे, उसके अंदर आशीष जी भी थे। तो उन्होंने जो सबसे ज्यादा फोकस दिया ना, जो एक जो उनका टॉपिक था, वो क्वालिफिकेशंस पे था। और जब टेस्टिमोनियल सामने है, जब वो अपना बता रहे थे, तो हर किसी का बताना यही था कि उनका पहला फोकस जो होता है वो क्वालिफिकेशंस पे होता है। और जब मैंने उनके इनकम को पाकिस्तान के इनकम से जब कंपेयर किया, तो पाकिस्तान की जो हाई इनकम है वहां पे वो एवरेज भी जो है, वहां पे जो एवरेज भी अर्न कर रहे हैं वो उससे ऊपर है। तो ये सही। थोड़ा सा बताएं, आप हमेशा क्वालिफिकेशन पे इतना जोर देते हैं, लेकिन ऑल ओवर द पाकिस्तान क्वालिफिकेशन पे इतना जोर नहीं होता लोगों का। क्या वजह है? लोगों को बात समझ में आ नहीं रही, या बात समझ आ गई, ये लोगों से हो नहीं रहा? व्हाट डू यू थिंक कि इसके पीछे मेन कॉज क्या है, बिल्कुल मेन कॉज? सर इसमें देखें, क्वालिफिकेशन या लोगों के बोनस यहाँ पाकिस्तान में इतने ऊपर नहीं जा रहे, या इतने बोनस, अपना हाईएस्ट बोनस इतने हाईएस्ट इतने अपने है नहीं है पाकिस्तान में। तो उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहत है सर। और मेन जो वजूहत सर, अपना मैं जो समझाऊँ, मुझ समेत बहुत सारे जो लीडरान्स हैं, लीडरान भी नहीं बल्कि हमें तो अपने आप को सीनियर मेंबर कहना चाहिए। जहाँ मेयर आप अपना वो लीडरान कहना शुरू करते हैं, तो शायद वो हमारे अंदर वो थोड़ा सा कोई तकब्बर गरूर वाली बात आ जाती है। हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं हम भी कोई इमरान खान की तरह या मातीर मोहम्मद की तरह लीडर है, तो थोड़ा सा हमारे अंदर वो अकड़ आ जाती है। तो मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम भी कहा था सर, आप एक तो रिएक्शन के जो स्टार डायमंड्स हैं नबाब में, मुझ समेत इनको लीडर कहना बंद कर दें। ये लीडर अपना जब कहते हैं तो ये अपने आप को मातीर मोहम्मद और इमरान खान समझना शुरू कर देते हैं। तो सीनियर मेंबर, आप सीनियर मेंबर कह सकते हैं कि माशाल्लाह ये हमारे नईम भाई हैं, सीनियर मेंबर हैं, ये जावेद अफजल साहब हैं, सीनियर मेंबर हैं। तो बेसिकली सर एक मेन जो वजह है वो ये है कि कंफर्ट जोन में भी गए हुए हैं, कि बहुत सारे लोग हैं वो सोचते ही नहीं है। वो मिसाल के तौर पे, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, कल मैं एक जगह भी शेयरिंग कर रहा था, तो अब मैं बेसिकली 12-13 हज़ार रुपये की जॉब करने वाला आदमी था फैक्ट्री में। ठीक है, अब मुझे अल्लाह के शुक्र है लाखों रुपए आ रहे हैं। मैं रेंट के घर में रहता था, आज अल्लाह के शुक्र है मैं अपने घर में रह रहा हूँ। ठीक है, मैं रोडों में पैदल सफ़र करता था, आज अल्लाह के शुक्र है अपनी गाड़ी है। ठीक है, तो अब लेकिन ये है कि मेरी तो खैर अभी भी सोच है आगे बढ़ने की, अभी भी कोशिश ये होती है मेरी कि आप देख ही रहे होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि स्ट्रगल चल रही होती है, और इंशाल्लाह अभी 2-3 महीने के अंदर स्टेटस वाइज भी इंशाल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी कि स्टेटस भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको होगा, और बोनस भी इंशाल्लाह आपको होगा। अभी थोड़ा सा प्रोडक्ट शॉर्टेज थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये भी अपना सिलसिला हुआ, लोगों को थोड़े से बोनस प्राप्त हुए, लेकिन प्रोडक्ट शॉर्टेज तो खैर अभी है। तो मेन वजह यही सर, कंफर्ट जोन में, दूसरा थोड़ा सा मेहनत की तरफ भी लोग अपना, और तीसरी सर ये सबसे जो मेन वजह है वो यही है कि हमने 100 पीवी पे 12 साल पे ये 100 पीवी का रट्टा लगाए रखा है। तो वो लोगों की जो आदत बन गई है ना सर, 100 पीवी की आदत बन गई है। अब बेसिकली इंसान जिंदगी में कामयाब
होता है या नाकाम होता है, उसके पीछे मेन एक ही वजह होती है, जो फर्क होता है कामयाब आदमी और नाकाम आदमी में, वो आदत का ही फर्क होता है। आदत इंसान को कामयाब करवाती है और आदत इंसान को नाकाम करवाती है। अब बहुत सारे लोग हैं सर, सुबह जल्दी उठने की उनकी आदत बनी हुई है, सुबह उठ के उनकी आदत बनी हुई है सुबह जल्दी उठने की, और बहुत सारे लोग हैं वो अभी तक माशाल्लाह सोए होंगे, ठीक है, तो वो जब लेट उठते हैं तो फिर वो, आपको पता है कि 100 मसले मसाइल होते हैं उनके साथ लाइफ में। तो ऐसे ही अपना बहुत सारे लोगों को काम करने की आदत बनाई हुई और बहुत सारे लोगों ने काम करने की आदत नहीं बनाई हुई। तो ये हमने दरअसल इसमें गलती हम लोगों की है कि हमने 100 पीवी का रट्टा लगा के तो आज किसी से 300 पीवी की बात करते भी है तो आगे से जैसे बॉल अपना मारते हैं दीवार पे तो वो बॉल वापस अपना पलट के आ रही होती है। तो लोग थोड़ा सा वो शायद अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन अब ये है कि अब आहिस्ता 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 लोग, जैसे अब मैडम तहसीन है या मैडम महनाज किरण साहब हैं या जावेद अफजल साहब हैं, जमान साहब हैं, अब माशाल्लाह बहुत सारे पंजाब के मेम्बरान हैं, ठीक है, इंटीरियर सिंध के हैं, बलोचिस्तान के हैं, कराची के हैं। तो अब ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग 300 पीवी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो 300 पीवी करना सर, वहाँ पे मलेशिया में आप देखते होंगे कि वहाँ तो खैर 5,000 10,000 पीवी अपना सेल करते हैं लोग, ठीक है, और प्रोडक्ट इस्तेमाल करते भी है, करवाते भी हैं। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि 100 पीवी भी लगे हुए हैं। तो जैसे ही पाकिस्तान के मेम्बरान ये 100 पीवी से हट के 300 पीवी की तरफ जाएंगे तो उसके बाद देखिएगा सर इंशाल्लाह पाकिस्तान में के भी लोगों के बोनस आपको इंशाल्लाह इंटरनेशनल लीडरों की तरह ही नजर आएंगे। हाँ शाह साहब, यहाँ पे मैंने एक चीज देखा है कि यहाँ पे जो शख्स भी काम कर रहा है, जो ग्लोबली भी लोग आए थे, मेरे ख्याल से पूरे यूएई से भी आए थे, इंडिया से भी आए थे, तो मैंने सब में एक चीज मैंने देखी, उनका बिजनेस को समझ के करने का मैंने तरीकेकार देखा। हर बंदा बिजनेस की रूह को समझता है, उधर बिजनेस की रूह को समझता है। और जिससे भी मैं थोड़ा बात करके जो ग्राउंड रियलिटी तक पहुंचता हूँ तो समझ में आता है यार ये बंदा बहुत पसमानदा तबके से आया है। और अभी जब मैं उसकी हैसियत देखता हूँ, जो गाड़ी में देखता हूँ, तो उसका स्टेटस में देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार डीएक्सन ने जो दुनिया में काम किया है ना, वो आउटस्टैंडिंग किया है। पाकिस्तान के अंदर चंद चंद एक लोग हैं जिन्होंने वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया, इसमें कोई ऐसी शक की बात नहीं है। उस लिस्ट के अंदर आपने भी अच्छा काम किया है। बेसिकली एक्शन स्पीक्स लाउडर ना, लेकिन वहां मैं जिस बंदे को देखता हूँ स्टेबल, और जब मैं पहुंचता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी तक आया कैसे डीएक्सन के अंदर, वो ऐसी हालत से आया है कि जैसे हालत से बंदा बोलेगा यार मैं तो अगर जॉब भी कर लूँ तो बहुत मेरे लिए अप क्लास बात है, मेरे लिए जॉब भी करना मेरे लिए बहुत हाई फाई बात है। लेकिन उस बंदे ने मेहनत करके, क्वालिफिकेशंस करके, बिजनेस गुरु को समझ के, बस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा के आज वो उस स्टेटस पे है। आम आदमी, या मैं आम आदमी की बात बता रहा हूँ कि उतना इनकम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है, वो जो हाई रैंक के लोग हैं उनका भी नहीं है बोनस। बेसिकली द थीम इज दैट उन्होंने रूह को समझ लिया। और आज आपका टॉपिक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों को बिजनेस की रूह बता रहे हैं कि भाई रूह को समझो बिजनेस की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी सर, ये ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ये रूह जो है 300 पीवी है, ये 300 पीवी की रूह जैसे ही जो लोग पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में सर देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी बोनस वाइज बहुत अच्छे अच्छे अचीवर्स इंशाल्लाह पैदा होंगे। और अभी भी सर काफी सारी एग्जांपल्स हैं जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन ये कि मजीद आगे इंशाल्लाह मजीद अपना एग्जांपल्स, ये थोड़ा सा ये है कि ये कोरोना का लॉकडाउन वगैरह खत्म हो तो इसके बाद इंशाल्लाह ये है कि जैसे प्रोडक्ट की रेगुलर अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो पाकिस्तान का सर इंशाल्लाह दुनिया में नाम होगा इंशाल्लाह। अब देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लीडर भी किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, और दुनिया में इंशाल्लाह सर ज्यादा मैं आपसे बात नहीं कर रहा, लंबी चौड़ी या इतनी मतलब लंबी लंबी फेंक नहीं रहा मैं आपसे। इंशाल्लाह सर आप देखिएगा 2 से 3 साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया में टॉप 5 में होगा इंशाल्लाह, ठीक है, 1.5 से 2 साल में, 3 साल ज्यादा से ज्यादा 3 साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो सेल होगी दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में इंशाल्लाह होगी। अच्छा जी, मैडम तहसीन का सवाल है जी। हम्म। मैडम तहसीन साहिबा कह रही हैं कोविड-19 कोरोना की वजह से लोगों में बाइंग पावर अफेक्टेड हुई है, डाउनलाइंस काम नहीं कर रहे। अच्छा मैडम जी, थोड़ा सा आप जब मैसेज देंगे स्टे होम का लोगों को तो स्टे होम के साथ अपना थोड़ा सा वर्किंग का भी मैसेज साथ में दिया करें मैडम जी। आप स्टे होम के साथ थोड़ा सा लोगों को बोलें कि अपना घर में बैठ के थोड़ा सा वर्क भी करें, थोड़ा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें भी और करवाएं भी। दरअसल हम किसी को भी जब अपना वो मैसेज देते हैं तो
वो लोग सामने वाले उसका मैसेज अपना थोड़ा सा गलत ले लेते हैं, ठीक है, उसका मतलब शायद अपना वो सही रूह नहीं समझ पाते। तो मैंने भी अपना देखा है कि अपना मेरे एक दो मेंबरों को अपना मैंने अपने एक सीनियर से बात करवाई, तो सीनियर ने कहा कि आप अपना घर में बैठे, अपना घर से निकलना नहीं है। यकीन करें कि वो आज तक घर से ही नहीं निकला, और माशाल्लाह वो अच्छे खासे पीवी कर रहा था। तो वो जब से कोरोना आया तो उसके अपना पीवी खत्म हो गए हैं। वो डर के मारे घर से ही नहीं निकल रहा, ना वो प्रोडक्ट खा रहा है और ना किसी को खाने का मशवरा दे रहा है, ना किसी को खिला रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि वर्किंग की तरफ आप आए, घर से भी बैठ के वर्क करें, और थोड़ा सा अपना ये कि बाहर भी एहतियात के साथ एसओपीज को फॉलो करते हुए बाहर निकल के भी आप थोड़ा सा ये कि वर्क करें, और घर बैठ के भी आप बहुत अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। देखें, जिसने करना है उसके लिए बहाना कोई नहीं है, जिसने नहीं करना उसके लिए बहाने ही बहाने माशाल्लाह, ठीक है। और बाइंग पावर तो लोगों की खैर डिस्टर्ब बहुत सारे लोगों की हुई भी होगी। तो जिन लोगों की बाइंग पावर डिस्टर्ब हुई है तो उनकी बाइंग पावर अपना कैसे आ सकती है, उनके हालात कैसे अच्छे हो सकते हैं? क्या वो इमदाद के चक्कर में बैठे रहेंगे तो उनकी या गवर्नमेंट उनको कोई पैसे देगी, या कोई आसमान से उनके पास अपना कोई मन्नो सलवा गिरेगा कि उनके हालात अच्छे होंगे? हालात तो लोगों के अच्छे हो सकते हैं काम करने से, ठीक है। और इस वक्त काम के लिए बाहर लोगों के पास, और तो इस वक्त इंडस्ट्रीज तकरीबन बंद है, फैक्ट्रीज अपना बंद है, लोगों की अपना मार्केट्स अपना बंद है, शॉपिंग मॉल बंद है, दुकानें बंद हैं, लेकिन रिएक्शन अल्लाह का शुक्र है खुली हुई है, ठीक है। इस वक्त तो रिएक्शन के मेंबरान को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इस वक्त वो मेहनत करके अपनी ईदी भी बनाएं, अपनी ईद को भी अच्छा करें, अपने रमजान को भी अच्छा करें। और कोरोना में मेहनत करके बहुत सारे लोग अपना जो कहते थे कि हमारे मेंबरों के पास टाइम नहीं है, वो जनाब बड़े बिजी रहते हैं सुबह से शाम शाम तक अपने जॉब्स में या कारोबार में। तो इस वक्त तो इतना बेहतरीन टाइम है लोगों के पास, फारग ही फारग, इस वक्त तो हर बंदा घर में फारग बैठा हुआ है। यकीन माने मेरे अपना कई ऐसे जानने वाले हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास अपना काम नहीं है, ठीक है, हम करें क्या यार, घर पे बैठ बैठ के तंग आ गए हैं। घर पे सो के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि उनकी तो खैर नींद ही पूरी नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों को तो सोने की इतनी आदत है कि वो उनको बोले 24 घंटे सोए रहे जनाब तो वो सोते ही रहेंगे, उनको भले रोटी ना दें वो सोते ही रहेंगे। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार हम सो के और घर पे बैठ बैठ के तंग आ गए, हमें कोई काम बताओ। तो मैंने 2 दिन पहले भी एक अपना ज्वाइनिंग करवाई है, खुद मेरी पर्सनल ओन ज्वाइनिंग थी, तो वो भी बंदा अपना घर पे बैठा हुआ तंग आ गया था। तो जब उससे मैंने रिएक्शन की बात की तो वो बंदा खुश हो गया, प्रोडक्ट भी उसने बाय कर ली और माशाल्लाह ज्वाइन भी, और उसने वर्किंग भी शुरू कर दी है। जी नबील भाई। क्या कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, लेट लेट वो पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम यू। थैंक यू सर। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। तो ये ताकि प्रोडक्ट भी सब फैसिलिटीज ले रहे हैं मगर लोग फिर भी नहीं करते, कहते हैं प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा मैडम तहसीन, देखें मैडम तहसीन ऐसा है कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को खुद कोई अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो, ठीक है। तो आप किसी भी कामयाब कौम की अपना आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब उन्होंने सोचा कि हमने बदलाव लाना है तो बदलाव लेके आ गए, जब उन्होंने सोचा कि बदलाव नहीं लाना तो सारी जिंदगी भी उनका बदलाव नहीं आता। बहुत सारे दुनिया में पाकिस्तान के बाद अपना कंट्रीज आज़ाद हुए हैं, ठीक है, उनको आज़ादी पाकिस्तान के बाद मिली है, लेकिन उन्होंने मेहनत करके जब उन्होंने सोचा कि हमने बदलना है। मलेशिया को देख लें, मलेशिया हमारे से बाद में आज़ाद हुए और मलेशिया की आबादी कराची जितनी आबादी है, ठीक है। और इस वक्त मलेशिया की अपना करेंसी देख लें, एक रिंगट 40 रुपए का और पाकिस्तान के 40 रुपए, और मलेशिया का एक रिंगट बराबर है। हमारी पॉपुलेशन कितनी है माशाल्लाह, 22-24 करोड़ तो है ही हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। आज देख लें अपना बहुत सारे हमारे से बाद वाले कंट्री हमारे से आगे निकल गए हैं, इसलिए निकल गए हैं उन्होंने सोचा है कि हमने अपना कुछ करना है, बदलाव लाना है, तो वो ले आए। और ऐसे रिएक्शन के अंदर भी, रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर भी मैं आपको एग्जांपल दूं मैडम, कि पाकिस्तान के अंदर भी जिन मेंबरों ने सोचा कि हमने बदलाव लेके आना है वो बदलाव लेके आ गए। अब जैसे लास्ट मंथ माशाल्लाह हमारे जो डबल डायमंड है मुबीन खान साहब, मुबीन खान साहब ने लास्ट मंथ बहुत सारे लोगों की सेल ड्रॉप हुई है, बहुत सारे लोगों के अपना बोनस ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुबीन खान साहब ने माशाल्लाह लास्ट मंथ इतनी जबरदस्त अपना बेस्ट परफॉर्मेंस लीडर अप्रैल अपना रहे हैं मुबीन खान साहब, ठीक है।
उन्होंने सोचा है कि मैंने अपना काम करना है, तो उन्होंने माशाल्लाह काम भी कर लिया, अपनी टीम में ट्रिपल डायमंड भी बना लिए, अपनी टीम में एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड भी बना लिए, अपनी टीम में स्टार डायमंड्स भी बना लिए, और अपने पीवी भी माशाल्लाह उन्होंने इंक्रीज कर लिए। ठीक है, तो बात है कुछ करने की। जब करेंगे तो 100 वे हैं, 100 रास्ते हैं, 100 तरीके हैं। जब नहीं करेंगे तो माशाल्लाह एक से एक बहाना हमारे पास अपना पड़ा हुआ है। तो बहाने इतने हैं कि फिर बहाने खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो मैडम आज अगर सोच लेंगे बदलना है, ठीक है। जावेद अफजल साहब को मैं आपको बताऊं, जावेद अफजल साहब को मैं रिएक्शन में आने से पहले से जानते हैं, ज़ाहिर है हमारी बहुत पुराना तल्लक है 18-20 साल से। तो जावेद अफजल साहब डेली अब चौकी से, अब चौकी कहाँ है आपको पता ही है, डेली अब चौकी से बाइक पे आते थे रिएक्शन कराची ऑफिस। तकरीबन 1.5-2 घंटे का सफर अपना बाइक पे तय करते थे आने में, और फिर इसी तरीके से फिर वापसी वो शेरशाह जाते थे, कमरे के घर में रहते थे। आज जावेद अफजल साहब ने मेहनत की तो आज माशाल्लाह बेंगलोर में रह रहे हैं, आज शहजादों वाली लाइफ अपना जी रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने लाइफ अपना वही अपना पुरानी रटाई लाइफ गुजारनी है तो वो ठीक है, फिर जैसे गुजर रही है गुजारता रहे। लेकिन अगर उसने चाहना है कि वो भी जावेद अफजल की साहब की तरह शहजादों वाली लाइफ जिए, ठीक है, वो भी शहजादों वाली जिंदगी गुजारे, हर साल अपना इंटरनेशनल टूर भाभी के साथ अपना, जनाब ये आज जावेद साहब जा रहे हैं, जनाब दुबई जा रहे हैं, ये जावेद साहब अजरबैजान जा रहे हैं, ये जावेद साहब बेगम को लेके मलेशिया जा रहे हैं, ये जावेद साहब लेके बेगम को तुर्की जा रहे हैं, ये जनाब बर्फ में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, 7 स्टार होटलों में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो वाली लाइफ जीनी है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो देखें सर, ये अप्लाई तो अपना ऐसे ही हो सकती है। तो सबसे पहले बंदे को अपना खुद को अपना 300 पीवी करने पड़ेंगे एज ए लीडर। ठीक है, खुद नहीं करेंगे और दूसरों को तलकीन करेंगे तो वो थोड़ा सा इतना असर वाला जो अपना वो आंसर होता है वो थोड़ा सा नहीं होता। तो एक तो खुद करने पड़ेंगे, दूसरा ये है कि लोगों को बिठा के 300 पीवी पे अपना समझाना पड़ेगा। देखिए सर, जैसे अब स्टार डायमंड, हमारे बहुत सारे स्टार डायमंड्स हैं, वो 2500 पीवी से डायमंड की क्वालिफिकेशन करते हैं। तो अगर वो 2500 पीवी से ही करते हैं तो उनका 15-20 हजार बोनस आ जाता है। तो अगर उन्होंने 15-20 हजार भी सारी जिंदगी रहना है तो फिर वो 8 लोग 300 पीवी वाले पकड़ लें। तो अगर उनकी टीम में 800 लोग 8 लोग अगर 300 पीवी करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी स्टार डायमंड की क्वालिफिकेशन हो जाती है। और इसी तरीके से अगर वो 17 लोग अपना 300 पीवी वाले पकड़ लेते हैं तो 5000 से उनकी क्वालिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। तो बड़ा इजी वे है 300 पीवी करने से। खाली कोई एक क्वालिफिकेशन का ही फायदा नहीं है, खाली कोई बोनस का ही फायदा नहीं है। 300 पीवी करने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट। नंबर 1 बेनिफिट तो यही है कि मेयर आप वर्किंग में आ जाते हैं। हम जब वर्किंग में रहते हैं तो उस वक्त हमें फिर हमारी सलाहियतों को जंग नहीं लगता। वरना यह है कि फारग रह के या फारग बैठ के फिर बंदे अपना खराब हो जाते हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं सर कि जो लोग इस वक्त अपना लॉकडाउन में कोरोना की वजह से घरों में बैठे हुए और जो लोग काम नहीं कर रहे, ये आफ्टर लॉकडाउन वो काम करना भी चाह रहे होंगे लेकिन उनसे काम होगा ही नहीं, उनकी समझ में ही नहीं आएगा काम। तो इस वक्त जो लोग अपना काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, आफ्टर लॉकडाउन भी वो काम कर रहे होंगे। तो 300 पीवी है कि अभी से अपना करने होंगे और आगे करवाने होंगे। ठीक है, जैसे अपना जावेद साहब ने नारा मारा कि अपना कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, तो ऐसे ही अपना 300 पीवी करने का हमें भी अपना पाकिस्तान में नारा मारना, ये स्लोगन लेके चलना पड़ेगा। तो बाकी अभी नबील साहब बता रहे हैं कि टाइम अपना खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी है और कल अपना डॉक्टर सबात साहब का अपना वेबिनार भी है। इंशाल्लाह 300 पीवी पे आगे अपना मजीद भी सेशन रहेंगे और जावेद अफजल साहब भी इंशाल्लाह 300 पीवी पे भी और आईओसी पे भी ट्रेनिंग देंगे, तो इंशाल्लाह उनसे भी सीखेंगे, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। बाकी सबसे मेरा आप सबको मेरा ये मैसेज है, 300 पीवी करें और लोगों को आगे 300 पीवी करने का मैसेज दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।